हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग MJC 5 का डे नंबर 7 पढ़ रहे हैं। डे नंबर 7 पढ़ रहे हैं। इससे पहले डे 6 तक हो चुका है। तो डे नंबर 6 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। डे नंबर 7 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब कहिए ये कौन थ्योरम आ गया? बिल्कुल है, आपको पढ़ना है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और एग्जाम जब आएगा तो उसमें एकदम धमाल मचा देना है, धूम मचा देना है। ठीक है, जो कॉपी से आप कॉपी पर आप लिखे कलम से तो ऐसा लगना चाहिए कि हवाई जहाज चल रहा है। टीचर पूछे कि किधर हवाई जहाज चल रहा है, आपके नो सर, कॉपी कलम के घर्षण की आवाज। लिखते लिखते धुआं उठ जाना चाहिए कॉपी से, है कि नहीं? तो डे नंबर 7 है और आप लोगों का तो एग्जाम भी अभी चल रहा है ना, तो ऐसे ही परेशान होइएगा। चलिए, जीवन में परेशानी तो हमेशा है और रहेगा ही रहेगा। तो आइए बहादुर बच्चे, हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या होता है स्टेटमेंट? पहले स्टेटमेंट को देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चे, बिल्कुल घबराना नहीं है। कहा कि इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन है एफ, कोई फंक्शन है एफ, वह जो है क्लोज इंटरवल है ए बी में, बिग ब्रैकेट है, ध्यान से। और इस तरह से है कि एफ है नॉट इक्वल टू एफ बी, मतलब एफ तक कंटिन्यूअस है ही। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब जैसे यह कर्व है, यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है? क्योंकि बीच में टूटा हुआ नहीं है। अगर टूट गया तो यह डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो क्वेश्चन बोला कि एफ जो है वह कंटिन्यूअस है, किस में? ए बी में, ए से बी में। जैसे यहाँ फिगर में देखिए, फिगर में आप देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है और यह कर्व है। इस तरह से क्या है? कर्व है। तो ए से बी में यह यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। बताओ, ए से बी में कहीं पर भी यह कर्व टूटा हुआ है? नहीं, कंटिन्यूअस है। और एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। आप बताओ, यह हाइट हो जाएगा एफ ए और यह पूरा हाइट हो जाएगा एफ बी। यह पूरा हाइट क्या हो जाएगा? एफ बी। तो यह हाइट और यह हाइट सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो एफ ए इक्वल नॉट इक्वल टू एफ बी। तब देन एफ एक्स टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एट लीस्ट वंस। तब कहता है कि एफ एक्स जो है टेक्स, एफ एक्स लेगा, क्या लेगा? तो एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एट लीस्ट वंस, मतलब एफ ए और एफ बी। देखो यहां पर यह है एफ ए और यह है एफ बी, ठीक है। इस दोनों के बीच में एक पॉइंट हम लोग ले लिए सी। क्या ले लिए? सी। तो सी के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग जाए तो एक्स में, एक्स एक्सिस पर ए और बी के बीच में एक पॉइंट पी मिलेगा, मिलेगा ना पी। तो यही पूछ रहा है कि एफ ए और एफ बी के बीच में अगर एक पॉइंट होगा सी तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट पी मिलेगा ए और बी के बीच में। आ रहा है समझ में बात? बिल्कुल आ रहा होगा। तो इसको प्रूफ करना है, यानी क्या आपको प्रूफ करना है कि देखो एफ में अगर हम पी रख दे, जैसे कहा ना, एफ एक्स टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एट लीस्ट वंस, यानी एफ में अगर हम पी पॉइंट रख दें तो इसका वैल्यू सी आना चाहिए। यही आपको प्रूफ करना। ठीक, अब चलो इसको अच्छे से समझते हैं। फिगर में देखो, फिगर में देखो, एफ ए है, एफ बी है, इसके बीच में है सी। तो सी जो होगा वह एफ बी से छोटा होगा और एफ ए से बड़ा होगा। सी जो होगा एफ बी से छोटा और एफ ए से बड़ा। सी इज एनी नंबर लाइंग बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। सी जो है एफ ए और एफ बी के बीच का नंबर है, यानी सिंस एफ ए जो होगा लेस देन है सी से और सी लेस देन एफ बी, यानी एफ ए और एफ बी के बीच में सी है। अच्छा, इस दोनों को हम अगर एक साथ ले लें तो एफ ए माइनस सी इधर 0 हो जाएगा। अच्छा, इस सी को इधर ले आए तो एफ बी माइनस सी ए यहां से हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अभी कैसे हुआ ऐसे समझिए, जैसे एफ ए ग्रेटर देन सी एक साथ ले लीजिए, ठीक है। इधर सी लेस देन एफ बी, इसको हम एक साथ ले लिए तो सी को इधर ले आइएगा तो एफ ए माइनस सी लेस देन 0, इस सी को उधर भेजिए तो इधर 0 बचेगा और एफ बी माइनस सी, यानी यह चीज बड़ा है 0 छोटा है। तो वही चीज ना, यह बड़ा हो गया, इधर 0 छोटा हो गया, यही चीज है।
किसी को सॉल्व करने पर यही दो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक, क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब चलिए, डिफाइन ए न्यू फंक्शन कैपिटल एफ एक्स हम लोग मान लेते हैं। कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन मान लिया और यह है स्मॉल एफ एक्स माइनस सी, इक्वेशन 2। यह अपना मन से हम लोग माने कैपिटल एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, स्मॉल एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है और सी कांस्टेंट है। तो कैपिटल एफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑल्सो कंटिन्यूअस हो जाएगा एलपी में। देखो कैपिटल एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स माइनस सी, तो अगर स्मॉल एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो कैपिटल एफ एक्स भी कंटिन्यूअस हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जो यह जो रिजल्ट आया फर्स्ट वाला, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एफ, और जो सेकेंड वाला आया है इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एफ बी। ठीक, यहां पर कैपिटल एफ है, यहां पर स्मॉल एफ स्मॉल बी है 10। अब देखो एफ ए जो है लेस देन 0 है, यहां पर देखो एफ ए क्या है, लेस देन 0 है, और एफ बी क्या है, ग्रेटर देन 0। दोनों के गुना कीजिएगा तो यह लेस देन 0 आएगा, दोनों गुना करने पर क्या आएगा, लेस देन 0। सो द वैल्यू एट लीस्ट टू एंड पॉइंट हैव अपोजिट साइन। सो द वैल्यू ऑफ वैल्यूज एट द टू एंड पॉइंट्स हैव अपोजिट साइन, यानी दोनों का साइन क्या है, अपोजिट साइन आता है, तो इंटू करने पर लेस देन 0 आता है। बाय बोल्जानो थ्योरम, तो बोल्जानो थ्योरम क्या कहता है, इफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन चेंज साइन in an interval then there exists a point p belongs to ab। तो बोल्जानो क्या बोलता है कि अगर f 0 से छोटा है और f भी 0 से बड़ा है तो f गुने f भी लेस देन 0। अगर यह कंडीशन अगर आ गया तब बोल्जानो बोला कि a और b के बीच में एक पॉइंट निश्चित रूप से होगा, वह p होगा, यानी p जो होगा वह बिलोंग्स करेगा a और b के बीच में। यह तभी एग्जिस्ट करेगा कोई पॉइंट p जब यह कंडीशन लागू होगा, यह कंडीशन यह कंडीशन। ठीक है, चलो सच डैट कैपिटल एफ में हम पी रखे तो वह कितना आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। बोल्जानो क्या बोला कि पी जो है वह ए और बी के बीच का पॉइंट होगा, और इस तरह से होगा कि एफ में पी रखे, कैपिटल एफ में पी रखे तो वैल्यू क्या आ जाए, 0। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आ जाइए। इक्वेशन 2 कहाँ है आपके पास, इक्वेशन 2 का ही है क्या, इक्वेशन 2 वहां है, देखो यहाँ x है इसलिए x है, यहाँ p रख देंगे तो दोनों तरफ p हो जाएगा। ठीक है, एफ पी माइनस सी हो गया। एफ पी का वैल्यू कितना है, 0 है ना, तो यहाँ 0 रख दीजिए, तो 0 इक्वल टू एफ पी माइनस सी, यानी एफ पी का वैल्यू कितना हो गया, सी हो गया। एफ पी का वैल्यू क्या हो गया, सी हो गया, बात खत्म हो गया। इतना छोटा थ्योरम है, बताइए इतना छोटा थ्योरम है, बताइए इतना आसान थ्योरम है। हमको नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत हुआ होगा, बहुत अच्छे से यह बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा, एकदम आपको समझ में आएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा ना हो कि अभी नहीं पढ़िएगा और जब एग्जाम आ जाए नजदीक तो कहिए कि बाप रे हम पढ़बे ना किए, तो उस समय दिक्कत हो जाता है। इसलिए अभी से ही आप तैयारी शुरू कीजिए, जो भी लिखाया जाता है पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से नोट करिए, और नोट करने के बाद इसको पढ़ाई शुरू कीजिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, कौन सा छोटा छोटा लेक्चर वीडियो रहता है, डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, एक समय आएगा कि आप बहुत सारा चीज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यह चीजें आपको अच्छे से लिख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक बच्चा, वीडियो अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो एक कमेंट कर दीजिए। बहुत बच्चा कमेंट भी नहीं करना चाहता है कि ना कौन जाए करने। आप बताइए, हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं लेकिन आप जो है कमेंट नहीं कर सकते। सोचिए, ऊपर वाला के रहम करम देखिए, देचोरी देखिए। आप लोग अब बच्चे हैं तो नहीं कर सकते हैं ना, अब बुढ़ा जाइएगा तो कीजिएगा कमेंट, तो और नहीं मन करेगा, है कि ना। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट करिएगा बच्चे, फिगर बना लीजिएगा, इसी तरह से फिगर बना लीजिएगा। आपको दिख रहा है ना फिगर, आपको फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पर भी इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा, और बनाने के बाद लिख लीजिए, पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप इस फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा। ये मत लिख लीजिएगा, ये तो चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, यह लिख लीजिएगा, यह लिख लीजिएगा, बात खत्म हो गया, बाकी बात खत्म। ठीक बच्चा, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।